Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मुतकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज बड़ी डिफरेंट से इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं फैक्ट्रिक का एक बड़ा ही एडवांस फंक्शन जिसे हम सब रूटीन ऑप्शन कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये सब रूटीन का फंक्शन जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसको हमने इंसर्ट कैसे करना है। ये देखें जी, ये मैंने एक बिट लगाई M0 और इसके आगे मैंने कॉल का फंक्शन लगा दिया। इसमें मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये कॉल की कमांड और इसको मैंने एक एड्रेस दिया है sub1। इसी तरह अगेन M1 है, एक बिट लगाई और इसके आगे मैंने दोबारा एक कॉल लगाई और कॉल के आगे मैंने लगाई sub2। ठीक है जी। बेसिकली ये कॉल हम जो है वो सब रूटीन लिखते क्यों हैं? सब प्रोग्राम लिखने के लिए। जब हम पीएलसी के अंदर एक लंबा प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें अपने लिखे हुए प्रोग्राम को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं पे ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये एडवांस फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सब प्रोग्राम्स के अंदर अपने छोटे छोटे प्रोग्राम लिख लेते हैं। जिस तरह ये मैंने एक सब प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए मैंने जस्ट एक लाइन जो है वो प्रोग्राम की लिखी हुई है। और इसके अंदर अगर मैंने कोई एक फंक्शन चलवाना है तो इसके अंदर मैं वो अपना एक फंक्शन लिख सकता हूँ। इसी तरह फर्दर मैंने इसको अगर सेग्रीगेट करना है और एक और फंक्शन चलवाना है तो वो दूसरे पेज के ऊपर जो दूसरा मेरा सब फंक्शन उसमें चल जाएगा। तो अभी चलते हैं वापस मेन पेज के ऊपर। ये हमारा मेन पेज है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने सब प्रोग्राम को ऐड कैसे करना है। ये सब प्रोग्राम की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जाके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, न्यू यूनिट की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे न्यू यूनिट क्लिक करेंगे तो वो नाम पूछेगा यहाँ पे सब यूनिट जो हमने बनाना है, जो सब प्रोग्राम जो बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको sub4 का नाम दे देता हूँ, एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक sub4 के नाम से नया जो यूनिट है वो नीचे ऐड हो चुका हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो यूनिट्स ऐड किए हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखें डिलीट यूनिट के अंदर जाएंगे, वो पूछ रहा है कौन सा यूनिट डिलीट करना है, तो sub4 को मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा हम मेन पेज पे चले जाएंगे। अब मेन पेज के अंदर जैसे ही मैं M0 को ऑन करूंगा और मेरी जो कॉल 1 है लग जाएगी। कॉल 1 के अंदर जो मैंने लेबल दिया हुआ है sub1 का, अब यही सेम एड्रेस मैंने अपने सब यूनिट के अंदर देना है जाके। ये देखिए जी मेरा सब यूनिट 1 है, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैंने लेबल दिया हुआ है sub1 का और नीचे मैंने लगाई हुई है RTS की कमांड। RTS का मतलब होता है रिटर्न टू सब रूटीन, यानी ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको रीड करेगा और दोबारा यहाँ पे आके एंड होकर दोबारा शुरू पे चला जाएगा। यानी ये इसके दरमियान जो भी फंक्शन होगा उसे बार बार रिवाइज करता रहेगा। अब इस फंक्शन को एनर्जाइज कैसे करना है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ सिमुलेशन के ऊपर। सिमुलेशन में जाके मैं पीएलसी को रन पीएलसी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सब प्रोग्राम 1 में लेके जाता हूँ। सब प्रोग्राम 1 में के मैं M10 को ऑन करता हूँ। ये देखें हमारी आउटपुट Y0 ऑन नहीं हुई, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा मैं मेन प्रोग्राम में जाऊँगा। तो इसको ऑन करवाने के लिए सबसे पहले हमें जो कॉल है वो कॉल लगवानी जरूरी है, यानी कॉल sub1 इसको एनर्जाइज करना जरूरी है। M0 को ऑन करूंगा जी, M0 जैसे ही ऑन हुआ तो हमारी जो कॉल का पॉइंट है sub1 का वो इनेबल हो गया। तो अब हम sub1 के अंदर जाएंगे। sub1 के अंदर हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे इसको हम एनर्जाइज करवाएंगे तो ये चल जाएगा। ये देखें Y0 हमारी ऑन हो चुकी हुई है और इसको मैं दोबारा ऑफ करता हूँ। दोबारा ऑफ करके अगर मैं दोबारा मेन यूनिट में जाता हूँ तो देखिए जी मेरा M0 जो है वो मैंने एनर्जाइज किया हुआ है। अब इस पोजीशन के अंदर हमारा M1 एनर्जाइज नहीं है। अब मैं जो दूसरा सब प्रोग्राम यानी sub2 है, इसको मैं जाकर देखता हूँ ये चलता है कि नहीं। तो ये देखें जी sub2 को हम ऑन करते हैं तो ये देखें sub2 हमारा नहीं चलेगा क्योंकि इससे हमने पीछे से कॉल नहीं लगवाई हुई। तो दोबारा मेन यूनिट में जाएंगे, मेन यूनिट में जाके हम इसकी कॉल लगवाएंगे। सबसे पहले ये देखें M1 को ऑन किया, M1 से हमारी कॉल लगी sub2 की। तो sub2 को ओपन करेंगे जब, तो यहाँ पे जाकर जब sub2 का प्रोग्राम हम रन करेंगे तो ये देखिए रन हो गया। बेसिकली इसे हम दो पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो सब प्रोग्राम लिखने के लिए, यानी हम छोटे छोटे सब प्रोग्राम लिख लें और जब कभी हमें उसे ट्रबल शूट करने की जरूरत पड़े तो हम कर सकें। दूसरा प्रोग्राम की सेफ्टी के लिए, यानी सपोज दैट आपने अपने मेन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ M0 जो है इस फंक्शन को इनेबल रखना और बाकी फंक्शंस आप इनेबल नहीं रखना चाहते, तो उसमें भी आपको ये जो टेक्निक है वो कारआमद साबित होगी।
अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे और ऐड अप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो ये है कि सब 3 जो है ये हमने इसके अंदर जाके हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेन यूनिट के अंदर यहाँ पे पूरा एक ब्लॉक लगाएंगे। M2 एक बिट ले लेता हूँ मैं जी, और उसके बाद फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में जाके कॉल सब रूटीन की ऑप्शन आ रही है जी हमारे पास, ये देखें, इसको ओके करेंगे और इसको हम लेबल देंगे। जो लेबल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एनर्जाइज करवाना है, इसी लेबल को हम सब प्रोग्राम नंबर 3 के अंदर भी लिखेंगे। तो ये यहाँ पे मैं लेबल लिख देता हूँ SUB sub 3, ठीक है जी। इसको मैंने किया यहाँ से ओके। तो ये हमारी थर्ड कॉल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम सब 3 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर दोबारा फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे LBL यानी लेबल। लेबल पे जाके करेंगे ओके और यहाँ पे हम वही एड्रेस देंगे जो हमने कॉल में दिया। कॉल में हमने एड्रेस दिया था सब 3 का, तो सब 3 लिख देंगे यहाँ पे। और नीचे हम जाके जहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होगा, यानी जब हमने सारा प्रोग्राम लिख लिया, तो यहाँ पे हम RTS की कमांड दे देंगे। अगर हम RTS की कमांड नहीं देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके दरमियान जो भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे वो प्रोग्राम सब 3 की जो कॉल है वो लगने के बाद इनेबल होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम राइट कर देता हूँ। कोई भी बिट फर्ज करें जी M20 मैंने लगा दी और साथ मैंने इसको एक आउटपुट कॉइल लगा दी Y10, और इसको मैं यहाँ से PLC में जाके सिमुलेट कर लेता हूँ और अगेन कर देता हूँ रन। ये देखेंगे M20 को मैंने ऑन किया, मेरी आउटपुट जो है वो ऑन नहीं हुई। रीजन बिहाइंड कि हमने इसको पीछे से कॉल नहीं लगाई, जिस तरह मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया। तो अब मैं M2 को ऑन करता हूँ और अब हम चले जाते हैं सब 3 यानी हमारा जो सब रूटीन 3 का प्रोग्राम, उसमें कॉल लगी हुई है जी। जैसे ही हम ऑन करेंगे ये देखें आउटपुट ऑन हो चुकी है। तो ये था जी हमारा कंप्लीट मेथड, जिसमें हमने आपको बताया कि सब रूटीन जो है वो लिखते कैसे हैं और इसके फायदे हमें क्या क्या हैं प्रोग्राम के अंदर, और इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। होपफुली आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा और रखिएगा अपने चैनल का भी ख्याल। अल्लाह हाफिज़।